ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। देखिए प्रकाशिकी हम बात करें तो प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी के अंतर्गत जो है प्रकाश का हम स्टडी करते हैं। और प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वास्तव में फोटॉन पार्टिकल्स होता है, जो मासलेस पार्टिकल है, उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। तो ये बात हम डिस्कस करेंगे विशेष रूप से। हम जो प्रकाशिकी है इसके अंदर जो ऑप्टिक्स है इसमें अंदर हम जो है दो तरह से अध्ययन करते हैं। एक तो किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। इसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, इसको जो है हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब देखिए जो ये किरण प्रकाश की है, रे ऑप्टिक्स है, इसको जो है सबसे पहले जो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो न्यूटन साहब थे। न्यूटन साहब के कणिका सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन साहब के कणिका सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन साहब ने क्या बताया? न्यूटन साहब ने बताया कि प्रकाश जो है वह कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश कैसे बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अच्छा एक और बात है, प्रकाश का 7 रंग बताने वाले जो वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने ही बताया था। और लेकिन जो इसके कारण बताए थे कि प्रकाश के जो प्रकाश होते हैं बैगनी, लाल, पीला जो भी होता है उसकी आकृति अलग अलग होती है, वह गलत था, वह रिजेक्ट कर दिया गया, बाद में वह हटा दिया गया। लेकिन 7 रंग होते हैं यह बताने वाला प्रथम वैज्ञानिक जो था वह न्यूटन साहब जी थे। उन्होंने एक और बात बताई कि जो है चौथी बात बताई कि प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के कारण जो घटना होती है वह क्या होती है? परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। और क्या होता है? अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। और क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक। और कहा कि प्रकाश की अनुभूति जो होती है वह रेटिना से कणों के टकराने से होती है। रेटिना से कणों की टक्कर से क्या होती है? कणों के टकराने से प्रकाश की अनुभूति होती है। बाद में जो रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर कण प्रकाश के रूप में होता तो पहले देखिए, पहले तो ये भी रिजेक्ट कर दिया गया, कणों से मिलकर नहीं बना होता है। प्रकाश जो होता है कणों से मिलकर नहीं बना होता है। अगर ऐसा होता तो सूर्य का आकार बहुत छोटा हो गया होता, क्योंकि कणों के रूप में वह निकलता, ऊर्जा क्षरण होती और धीरे धीरे उसकी साइज छोटी हो जाती और अभी तक खत्म हो गया होता, फिर अंधेरा ही अंधेरा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और देखिए आपके घर में बल्ब होता है, बल्ब में फिलामेंट होता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। और क्या करता है? यदि ऐसा होता वह कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रकाश को उत्सर्जित करता तो उसका फिलामेंट छोटा हो जाता और भड़क जाता, नष्ट हो जाता। जबकि ऐसा नहीं होता है। हम तो उसको कई महीनों तक चलाते हैं। आइए देखिए, तो इसका मतलब कणों से मिलकर नहीं बना होता है। तो फिर आगे क्या होता है भाई? प्रकाश सीधी रेखा में बात चलती है, ये भी मान्य है। और 7 रंग होते हैं, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है। इसमें परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण होता है। छोटी क्लासों से हम सीखते चले आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। ये भी चल गया भैया, ये नहीं चला क्योंकि अगर कणों के रूप में, एक तो कणों के रूप में प्रकाश होता नहीं। यदि मान भी लिया जाए कि यदि होता है तो कणों के रूप में अगर हमारे रेटिना पे पड़ता तो हमारे रेटिना में बहुत दर्द होता, बहुत तनाव होता, बहुत, तो हम स्पष्ट उस वस्तु की प्रतिबिंब नहीं देख पाते, क्योंकि एक तिनके से पड़ने से भी आंखों में कितनी दर्द सा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है कणों से टक्कर से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता। तो क्या होता है? तो भैया तरंग प्रकाशिकी में बताया गया कि भैया इसको बताने वाले हाइगन के तरंग सिद्धांत पर आधारित है। तरंग सिद्धांत पर आधारित है। हाइगन साहब ने दिया था। उन्होंने बोला था कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। क्या करता है? प्रकाश जो है तरंग रूप में चलता है, ऐसे गमन करता है। ठीक है। फिर और उसको कह रहा है तरंग रूप में चलने के कारण जो घटना होती है वो विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है। ये 3 घटनाएं होती हैं जिसको हम तरंग प्रकाश की में अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो किरण प्रकाश की बारे में बात करने वाले हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यदि अगर ये कण के रूप में नहीं होता
ठीक है। तो क्या किस रूप में होता है? तो भैया जो है देखिए, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, डी ब्रॉगली साहब आएंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आएंगे और जो है मैक्स प्लैंक भी आएंगे। उन्होंने बताया, डी ब्रॉगली साहब ने बताया, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश जो है कण के रूप में होता है और तरंग के रूप में भी होता है। तो ये हमने बात वहां पे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन प्रकाश वहां पे जो होता है वह फोटॉन के रूप में होता है। फोटॉन मतलब जो होता है वह क्या होता है? मासलेस पार्टिकल है, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हो गया, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भैया दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया भैया, ये बेसिक चीज है, छोटे से क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रकाश का बहुत सारा यूज है, प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन। ला तो भैया सबसे पहला हेडिंग है भैया प्रकाश का परावर्तन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा परावर्तन चैप्टर, एक चैप्टर ही है। तो हम थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। और थोड़ा सा ये जो इंग्लिश हिंदी लिखा जा रहा है अब ध्यान में देंगे, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं भैया। ये बेसिक चीज था, फिर से मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो नया टॉपिक हमारा पहला कौन सा है? तो पहला टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। जरा गौर करिए बातों पर। परावर्तन की बात कर रहे हैं, जो परावर्तित हो जाए, करने जो आती हैं, आकर टकराती हैं, टकराकर वापस चली जाती हैं, तो वह घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। जब किसी वस्तु से, मतलब जब किसी वस्तु से प्रकाश तो टकराए और टकराकर उसी माध्यम में चला जाए तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो देखिए सभी वस्तुएं प्रकाश का परावर्तित करती हैं, कुछ ज्यादा करती हैं, कुछ कम करती हैं। लेकिन हम जो यहाँ बात करेंगे, जैसे मिरर होता है, तो मिरर में देखते हैं कितना स्मूथ होता है, शाइनिंग करता है, तो उस पर प्रकाश पड़ता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस तरह का हम लोग जो है बात कर रहे हैं वस्तुओं की, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश के परावर्तन करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूं, आपको बताना होगा प्रकाश का परावर्तन के डिफिनीशन। मैं नहीं बताऊंगा, अब बताएंगे, ठीक है। पहले आप बताइए। देखिए ये हम ले लेते हैं एक सुंदर सा शीशा, जिसमें आप नहा धोकर अपना, ठीक है, अपना फिगर देखते हो, सुंदर सा मुखड़ा देखते हो। चिंकी है, मिंकी है, ठीक है, पिंकी है, टंटू मंटू, जो भी गोलू गोलू, सो भी सभी कोई सुबह सुबह नहाता है और अपना चेहरा सुंदर सा देखता है। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आने वाली है, आ रही है, कहां से आ रही है पता नहीं, आपको पता है तो बता देना। आपकी किरण है, मान लेते हैं सूर्य से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो आने वाली को कहते हैं, कुछ तो नाम होगा, आपतित किरण। आपतित किरण, थोड़ा इंग्लिशों पर जानो, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट, एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, याद रखो, एक्सीडेंट नहीं। अब ये टकराएगी तो वापस जाएगी, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना तो ऐसे मिरर लेकर ऐसे ऐसे जो है ऐसे करते थे, तो जो है ना कोई भी आदमी रहता ना कोई, तो उसके ऊपर करते थे, मजा आता था। भैया देखो उसका, उस पे ना प्रकाश ऊपर रिफ्लेक्ट करके उसके चेहरे पड़ता था और उसका आंख चौधियाने लगता था, तो हमको मजा आता था, उसको तकलीफ होती थी। मजा आता कि नहीं? आपने किया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया प्रकाश की किरणें आती हैं तो आकर चली जाती हैं, चली जाती कहाँ जाती है? उसी माध्यम में। आज भी आने वाला जब समय था तभी एयर था, वायु था, एयर, और ये भी वायु है, आज भी वायु है, पर भी उसी समय भी वायु था। जब आई थी तभी वायु में आई थी, अब आई तो वायु में गई। इसके बीचों में एक लम डाल दिया, जिसको बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब, जो इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। जहां टकराएगी, जिस बिंदु से टकराएगी उसे आपतन बिंदु कहा जाएगा। तो आपने पढ़ा भी था, बेसिक चीजें हैं, तो इसको आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। और इसके बीच होता है एक आई एंगल, इसके बीच होता है आर एंगल, ठीक। आई क्या है, आर का है, रोना मत, बिल्कुल समझाएंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी देखो भैया, आपतित किरण कहता है आई क्या है, एंगल आई का है, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण।
आपतन कोण, ठीक है। एंगल आर को बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। आपतन कोण, ठीक है। और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। इसको बोला नाम नहीं दिया क्या, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है परावर्तन। एक बहादुर ने पूछ दिया, बेटा बता दो आई क्या है, तो मैंने कहा कि आई जौन है ना वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना एंगल है, कोण है, मतलब ये अभिलंब है, ये लंब या अभिलंब। भैया एक लंब बोला सकता था, लंब भी बोल देंगे ना तभी सही बात हुआ, ठीक है। लंब मतलब इसके जस्ट लंब लाइस है, ऐसे समझ ला। ये 90 है ना भैया, 90 दिखाई, यही जो बानू ना एक सीधा एक रेखा से एक रेखा से सीधा खड़ा है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। चलो भैया समझ आ गई। तो ई जो है ना 90, ये अभिलंब है और ई जो है आपतित किरण है, तो इसके बीच कौन एंगल बनी ना, बिल्कुल, क्योंकि दो रेखाएं मिल रही है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा उसी को आपतन कोण कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन बनी ना, वो कह जाएगा भैया परावर्तन कोण, ठीक बात। चलो आगे समझा जाए भैया, ये भी क्लियर हो गया। और एक और बात बता दी, परावर्तन की घटना में सदैव गुप्त बात, ये गुप्त बात है भैया। कौन सी गुप्त बात है कि आई बराबर हमेशा आर होता है, ये मतलब अगर 30 एंगल पे आई है तो 30 एंगल पर जाएगी, 45 पर आई है 45 पर जाएगी, 60 एंगल पर आई है तो 60 एंगल पर जाएगी, ठीक, ये भी बात हो गई। चलिए अब इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। अब देखिए परावर्तन के प्रकार देख लेते हैं, पहले इसके नियम देख लेते हैं। जो नियम है इसके नियम क्या होते हैं, तो नियम देख लीजिए, नियम देख लीजिए। पहला रूल क्या है इसके, तो रूल पहला कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। मतलब क्या बोला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब या लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बातें जो है आपको ध्यान देना है कि पहला ये रूल हो गया, पूछा जाता है भैया ध्यान देना, सदैव आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, इधर बस इतने दो रूल होता है भैया, इसको ध्यान से समझ लेंगे। अब इसमें एक और समझना, ये बात सब क्लियर होता है, इसको एकदम दिमाग में रखेंगे, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अच्छा हाँ डिफिनीशन हम पूछने वाले थे, हम तो भूल ही गए, आप भी बताई नहीं तो हम बता देते हैं। चलिए तो ये क्या बोला कि किसी भी चमकदार सतह पर ऐसी वस्तु पर जो प्रकाश पड़े और प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, तो किसी सतह, ऐसी वस्तु का सतह हो, ऐसा वस्तु हो जिस पर प्रकाश पड़े और उसी प्रकाश टकरा वापस चली जाए, तो वही वो घटना का कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। मतलब किसी चमकदार सतह पे प्रकाश जब पड़ती है, स्मूथ सरफेस हो, शाइनिंग सरफेस हो, चमकदार सतह हो, तो उस पर प्रकाश पड़ेगी तो अधिकांश प्रकाश परावर्तित हो जाएगी। तो जैसे जिस माध्यम में आई थी उस माध्यम में चली जाती है टकराने के पश्चात। तो क्या डिफिनेशन बना कि जब आपतित किरण किसी सतह से टकराकर और उसी माध्यम में वापस चली जाए, परावर्तित हो जाए, तो वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश पड़ती है, जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ती है तो क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है वह तीनों एक ही तल में होते हैं, कई सतह पे होते हैं, या ध्यान रखेंगे। चलिए
आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ प्रकार देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ बात करते हैं, जैसे और भी बात कर लेते हैं। जैसे एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन जो बोलते हैं रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जैसे मान लीजिए ये एक सतह है, अब ऐसे प्रकाश ऐसे आई है, ठीक, पहले तो ये क्या करेगा ना, ये जो है पैरेलल ही चला जाएगा ऐसे, एक निश्चित दिशा में, एक पैरेलल ही आई थी और एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगे। ये देखिए ऐसे आई थी, इसके बीच में आप देखिए यहां भी ड्रा करेंगे ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा वो बराबर होगा, आई और आर हमेशा बराबर होंगे। ये अविलंब खींच दिया, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक होता है तो समांतर आई थी और समांतर चली गई, तो ये नियमित परावर्तन होगा। लेकिन जैसे एक रफ सरफेस होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, तो अनियमित परावर्तन इसको बोलते हैं इरेगुलर सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, या तो देखिए ऐसा होता जैसे रफ सरफेस हो, खुरदरा सरफेस हो, तो जब इसमें प्रकाश पड़ती है देखिए ऐसे चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसे आया तो ऐसे चला गया, कोई ऐसे पड़ा तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, समझ आ गया। देखिए ये क्या है ना, लेकिन एक और बात है, गुप्त बात ये देखिए भाई, इसमें भी रिफ्लेक्शन की घटना होती है। रिफ्लेक्शन का जो रूल होता है, परावर्तन की जो रूल होती है, यहाँ भी पालन होगी। ये अलग बात है कि ये अलग अलग डायरेक्शन चले जा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए पैरेलल आए लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में चलेंगे, क्योंकि रफ सरफेस है ना, सरफेस क्या है, रफ सरफेस, रफ सरफेस है, ये वजह से क्या है ना अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, इसलिए अनियमित परावर्तन बोलते हैं। नियमित मतलब एक निश्चित दिशा में जो चली जाए वो नियमित है, और जो अनिश्चित दिशा में चले जाए मतलब निश्चित दिशा में न जाए वह क्या है, अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो जब रफ सरफेस होगा तो अनियमित परावर्तन होगा, जब जो सीधा सरफेस होगा, स्मूथ होगा तो नियमित परावर्तन। चलिए, तो इसमें अब एक बात आती है जैसे प्रतिबिंब की। इसके बाद क्योंकि प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब को समझना जरूरी होता है, क्योंकि प्रकाश अपवर्तन ये सब क्यों पढ़ते हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब को समझने के लिए, तो लेंस को समझने के लिए, तो मुख्य रूप से प्रतिबिंब को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, इमेज बनाते हैं, तो उसका हम अध्ययन करते हैं, यही हमारा टॉपिक रहता है, मेन उद्देश्य रहता है। तो इसलिए हमें प्रतिबिंब को समझना जरूरी हो जाता है। तो प्रतिबिंब आपको दिखना है कि देखिए कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, या तो आभासी होगा या तो जो है वास्तविक होगा। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब अगर हम बात करें, देखिए प्रतिबिंब की भी, प्रतिबिंब अगर बात करें, इमेज की बात करें, तो इमेज हमारा जो होगा, ठीक है, वह क्या होगा, दो प्रकार का होगा, या तो वास्तविक हो जाए, वास्तविक, और दूसरा हो जाए आभासी। इसको बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं। ये अच्छा एक बात है, जैसे ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जैसे कैसे समझेंगे, तो ये उल्टा होता है, उल्टा इन्वर्टेड होगा, और ये जो होगा ना सीधा होगा, इसको इरेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरेक्ट माने सीधा, ठीक है। मतलब हम कब कहेंगे कि वो वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक है, तो जब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब तो जो है वास्तविक होगा, जब सीधा बनेगा। सीधा मतलब जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूं, आप भी खड़े होते हैं, तो आप सीधा प्रतिबिंब देखते हो तो आभासी होता है, ठीक है। अदरवाइज जैसे कनकेव हो गया, तो उसमें जो केस होता है उसमें ज्यादातर 5-6 केस बनते हैं उसमें, तो 6 केस में एक में 5 में जो होता है कि वास्तविक बनता है, एक में आभासी बनता है, लास्ट वाला केस, ठीक ना। तो हम सब 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्वर्टेड ही होता है, उल्टा ही होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है ना, वो भी वास्तविक ही प्रतिबिंब बनता है, मतलब उल्टा बनता है, लेकिन हमारे जो मस्तिष्क है ना, उसको क्या करता है, उसको सीधा आभास कराता है, सीधा दिखाता है। हम क्या करता है, जब आई जो लेंस है उससे होकर रेटिना पड़ता है, तो रेटिना हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा बनता है।
और वह रेटिना हमारा ऑप्टिक नर्व से, तंत्रिका तंत्र से होते हुए मस्तिष्क को जाता है, तो वह हमें क्या कर देता है, वो सीधा करके हमें दिखाता है। ये बात आपको नोट करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे पाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, आभासी हमेशा सीधा होगा। इसको बोलेंगे रियल इमेज, रियल होगा, ये होता है वर्चुअल। तो ये दो प्रकार के आभासी होते हैं। तो अब देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, आपने समझ गया कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक होगा, आभासी होगा। लेकिन एक और मैं बात बता दूं कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटे, प्रतिच्छेदित करे, वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब आता है, और मिलती हुई प्रतीत हो, मिले नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो, तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा इतनी सारी बातें, ठीक है।